हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपके जीवन में जो है वो सुखमय आवे और सपरिवार आप कुशल और आनंद से रहें। ये हमारी भगवान से, माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान से हमारे जो है करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जो है आपका परिवार सुखी हो, संपन्न हो और धन वैभव लगातार होता रहे। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने जो है वो विटामिन के बारे में आपसे डिस्कस किया था और जिससे कि वो सब रोग हो जाते हैं वो। अब आज हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसको कहते हैं अस्थमा या दमा कहते हैं जो है वो। जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं कि अस्थमा दमा। अब क्योंकि आप जो है प्राय फोन कर पूछते रहते हैं कि सब दमा का जो है वो दाल बीज, तो आज हम इसको बना रहे हैं बच्चों। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दमा होता है, क्योंकि दमा एक ऐसा रोग होता है कि जो कि मतलब कि सिर्फ इसका उपचार है वो, माने केवल उपचार इसका होता है और ये समूल जड़ से नष्ट नहीं हो पाती जो है वो। अब होती है दमा में क्या होता है, जो मानव की श्वसन नलिकाएं, ये सब जो होता है श्वसन की नलिकाएं होती जो है, जैसे ये वाला ट्रेकिया या विंड पाइप हो गया, ये जो है ब्रांकाई हो गया, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्रांकियल्स होते हैं जो है वो। माने ये क्या हो गया, ट्रेकिया ये विंड पाइप हो गया, ये ब्रांकाई हो गया, और ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको शाखाएं वृक्ष समान, इसको हम ब्रांकियोल्स कहते हैं जो है वो। और यह श्वसनीय वृक्ष रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसनीय वृक्ष कहलाता जो है वो। अब होती है कि इसमें दमा में बच्चों क्या होता है, तो हम बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखा करिए जो है वो। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी बातें जो है वो समझ में आएंगी, और क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और दैनिक जीवन में जो होता है यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता जो है वो। इसके बारे में हम जानकारी करें तो आज हम बताएंगे, किसी जानकारी आपको देंगे, और दमा से हम कैसे बच सकते हैं उसको भी हम बताएंगे आपको जो है वो। तो अब आती है कि जैसे कि हमने बताया कि ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप होता है, और ये वाला जो होता है ब्रांकाई होता जो है वो, ये जो दिखाई पड़े शाखाएं, और ये आपका दाएं फेफड़ा हो गया और ये बाएं फेफड़ा हो गया जो है वो। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ देखेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे जो होता है अंगूर के गुच्छे के समान जो होता है एल्गुलाई पाए जाते हैं वो। उसको क्या कहते हैं, एल्गुलाई। एल्गुलाई कहते हैं, मतलब छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं, इसको जो होता है एल्गुलाई कहते हैं जो है वो। अब होती है कि जो दमा होता है, जो हमारी श्वसन की नलिकाएं होती हैं वो, श्वसन की नलिकाओं में सूजन आ जाता जो है वो। तो सूजन के आने से श्वसन के समय जो होती है कठिनाई व हमें घबराहट होती जो है वो। माने जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, घबराहट होती है और कठिनाई होती जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि जो है वो घबराहट होती है, और यह एक एलर्जिक क्रिया होती है। माने क्या होता है, यह एक एलर्जिक क्रिया होती है, और इसके कारण जो होता है एलर्जेंस होते जो है वो। इसके कारण जो होता है, इसके कारण जो एलर्जेंस है जो है वो, एलर्जेंस होते हैं वो। एलर्जेंस में जिससे कि धूल होता है, धुआं होता है, परागकण होते हैं वो। तो धूल, धुआं और परागकण जो होता है वह पुष्प का नर भाग होता है वो। माने पुष्प का नर भाग जो होता है उसे हम परागकण कहते जो है वो। तो धूल, धुआं और परागकण से जो होता है ये सब एलर्जेंस होते जो है वो। अब होती है इसके अलावा जो होता है सिगरेट का धुआं जो है, सिगरेट का धुआं और उद्योगों से निकली गैसें, क्योंकि जितने उद्योग होते हैं उनसे बहुत सी हार्मफुल जो होती है गैसें निकलती हैं जो है वो। अब होती है कि अब इसमें क्या होता है, तो उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने पर, माने एलर्जेंस के संपर्क में आने पर जो होता है श्वसनिकाओं की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ऐंठन, माने स्पाज्म, मसल स्पाज्म हो जाता है जो है वो। और अधिकांश रोगियों में जो होता है ये सूजन आ जाती है, और जिससे श्वसन मार्ग का जो होता है, श्वसन मार्ग का व्यास कम हो जाता है, और जिससे श्वसन में होता हमें कठिनाई होती है, और इसका सिर्फ उपचार होता है वो। माने कि यह जो होता है
यह रोग होता है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है। वो सिर्फ इसका उपचार ही जो होता है वह बचाव है। और इसके लिए जो होता है वह इनहेलर्स, माने जो रोगी होता है, रोगी को इनहेलर्स माने कि रोगी को जैसे कि इनहेलर्स देते हैं, तो उस इनहेलर द्वारा जो है वह माने पेशियों की ऐंठन से, माने जो मसल स्पाज्म होता है और उससे उसको रोका जा सकता है। माने सिर्फ इनहेलर देने से रोगी के जो होता है मसल स्पाज्म को जो होता है माने कि हम रोक सकते हैं जो है। अब इसके अलावा आपको करना क्या है कि पहली बात की जहां पर कि धूल धुआं, इसके अलावा परागकण, सिगरेट का धुआं, उद्योग का धुआं, माने इन सब जहां पर धुएं वगैरह होते हैं वहां दूर हट जाना चाहिए। माने आपको करना क्या है कि अपने बच्चों की बचाव ही इसका उपचार होता है वो। और ये पूर्ण रूप से, जैसे बताया हमने, बच्चों की पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है वो, और बस आप इसका बचाव ही जो होता है माने आपका उपचार है वो। क्योंकि यह ऐसा रोग होता है जो कि मृत्यु के साथ ही जाता जो है वो। तो इसलिए क्या करना है कि हमको धूल धुआं, परागकण, सिगरेट का धुआं, उद्योग से जो चिमनियां होती हैं उद्योगों में, जो शहरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं वो, वहां से खूब धुआं, काला काला धुआं निकलता है वो। अब आती है कि धुआं जो होता है, जैसे रेलगाड़ी में धुआं हो गया जो है वो, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ गई हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है वो। तो लेकिन जो डीजल इंजन वाला होता है उसका धुआं, और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि जो उद्योग होते हैं, उद्योग से धुआं निकलता है वो, और धुआं बहुत तेज निकलता है वो, उसके आसपास आपको नहीं जाना है। तो माने कि हम इसका बचाव ही क्या होता है, एक उपचार होता है वो। हालांकि इनहेलर जो होता है, इनहेलर जब हम लेते हैं वो, माने जब रोगी इनहेलर लेता है तो मसल स्पाज्म को, माने जो मसल की ऐंठन होती है वह कम हो जाती, तो उससे हमको आराम मिल जाता है वो। लेकिन ये पूर्णतया जो होता है, ये पूर्णतया इसका उपचार नहीं है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, अस्थमा या दमा कहते जो है वो। और जो कि विभिन्न परीक्षाओं में, वैसे वैज्ञानिक जीवन में जो है वो, आप दमा के बारे में जानते रहिए तो किसी को आप बता सकते हैं वो, और अपना खुद उपचार भी आसानी से कर सकते हैं वो। तो बच्चों, ये रहा किसके बारे में है, ये रहा दमा के बारे में जो है वो। अब आती है अगली हेडिंग, आता है नेक्स्ट हेडिंग, इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा, तो इम्फाइसीमा जो होता है, इम्फाइसीमा, यह जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है जो। यह एक अस्थाई हुआ और कभी ना ठीक होने वाली, माने अस्थाई कभी ना ठीक होने वाली जो होती है, विकृत होती है वो, जिसमें मानव के फेफड़ों में क्रियात्मक इकाई, जिसे कि हम एल्वुलाई कहते हैं, जिसे कि हम कोपिका कहते हैं, वो कोपिका जो होती है फैल जाती है वो, और इसमें जो होता है सूजन आ जाती है वो, तथा एकट फट जाती है वो, जिससे गैसों के विनिमय के लिए जो होता है क्षेत्रफल कम हो जाता है। माने क्या मतलब कि एल्वुलाई होती है वो। जो फेफड़ा आपका होता है, दो फेफड़े होते हैं वो, एक होता है दाएं फेफड़ा होता है, दूसरा होता है बाएं फेफड़ा। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फेफड़ा होता है वह एक प्रमुख रेस्पिरेटरी अंग होता है। माने हमारा फेफड़ा जो होता है लंग्स होता है, फेफड़े को लंग्स कहते हैं इंग्लिश में, इसकी इंग्लिश जो होती है वह लंग्स होता है, माने फेफड़ा होता है जो है वो। तो जो स्तनधारी होते हैं, माने कि जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं, उनमें क्या होता है, फेफड़े द्वारा जो होता है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। और हम लोगों में जो होता है दो फेफड़ा होता है वो, एक तो दायां फेफड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, बायां फेफड़ा होता है वो। और प्रत्येक फेफड़े में बच्चों 15 करोड़ छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान रचना पाई जाती हैं, और जिसे कि हम एल्वुलाई कहते हैं वो। एल्वुलाई या वायु कोष्ठिकाएं कहलाती हैं वो। एल्वुलाई जो होता है, या उसे हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका कहते हैं जो है वो। अच्छा, ये जो इसे एल्वुलाई या कोपिका, या इसे कोपिका भी कहते हैं, इसे एल्वुलाई
वायु कोशिका या इसे जो होता है हम कोशिका कहते जो है वो। अब आती है इनमें जो कोशिका जो होती है वह जो होता है सूजन आ जाती है या कट फट जाती है वो, जिससे गैसों के विनिमय के लिए क्षेत्रफल जो होता है कम हो जाता है और गैस विनिमय की दर जो होता है बच्चों, गैस विनिमय की दर जो होती है इसमें कम हो जाती है वो। तो अब यदि ये प्रक्रिया जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इम्फाइसीमा या इसे हम वात स्फीत कहते हैं वो। और इसके बाद फेफड़ों का लचीलापन, माने इसके बाद क्या होता है जो फेफड़े हमारे होते हैं उनमें लचीलापन कम हो जाता है। लचीलापन को हम इलास्टिसिटी कहते हैं वो। इसकी फेफड़ों की लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता जो है वो, और जिससे उत्सर्जन माने एक्सपायरेशन में लगने वाला बल जो होता है वो कम हो जाता है वो। और रोगी में श्वासावरोध माने क्या मतलब, जो रोगी होता है उसमें श्वास में अवरोध हो जाता है। तो बच्चों आज कितना पर्याप्त सिलाई करना भूलिएगा। धन्यवाद।